तो आप में से काफी बच्चे मुझसे लगातार ये पूछते हैं कि सर आपने अनअकैडमी क्यों छोड़ा। आप इतने अच्छे रैंक प्रोवाइड कर चुके हैं नीट में, जेई में, और वो भी उस दौर में 2020-21 में जब आपने 12 घंटे कंटिन्यूअस नीट की क्लास ली थी, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट किया था। एक भी छोटा सा भी ब्रेक नहीं लिया था, कंटिन्यूअस 12 घंटे पढ़ाकर ऑर्गेनिक मैंने कंप्लीट की थी। लेकिन फिर आपने ऐसा क्यों किया, और उसके बाद में आप बच्चों का इतना प्यार सपोर्ट मिला, फिर मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं बच्चों के साथ में ऐसा कुछ डिस्कशन करूं, और ये समय भी काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स इसको दूसरे वे में ना ले लें। ऐसा मुझे लगता है कि बच्चे अपने तरीके से चीज़ों को फिर सोचने लगते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखो, अब तो मुझे पता नहीं यहाँ का क्या सिस्टम है, लेकिन मेरे समय पर मुझे ये सिस्टम ठीक नहीं लगा, मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ। हालांकि देखो, भारत सरकार ने इसके लिए अब जो स्टेप लिया है, मैं तो थैंक यू बोलूंगा कि अब ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है, तब तक आप टीचिंग नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन कंपलसरी है कोचिंग करने के लिए। मेरे समय में क्या होता था, बहुत सारे बच्चे, और मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर देना चाहता हूँ। एक बच्चा है, वो एम्स मेडिकल कॉलेज या एम्स के पैरेलल जैसा मेडिकल कॉलेज, मैं ना उस स्टूडेंट का नाम बताना चाह रहा हूं, ना उस मेडिकल कॉलेज का नाम बताना चाह रहा हूं, बस उसी के पैरेलल मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था। वो स्टूडेंट था, अगर आप उसकी मंथली इनकम सुनेंगे तो शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो इतना मंथली इनकम फर्स्ट ईयर में ले रहा था अनअकैडमी से, मतलब अनअकैडमी पैसा ऐसे लुटाता था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि ये सारा खेल केवल अब इस बात का रह गया कि कौन किस तरह से, चाहे वो इंटरेस्टिंग वे हो, चाहे कोई और तरीका हो, कंटेंट से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह गया था। मैं हकीकत बता रहा हूं ये, और मैं उस समय की बात बता रहा हूं। वहां पर कौन कैसे एंगेज कर सकता था, सीधा सा तरीका होता था। देखो, हर महीने लिस्ट जारी होती थी और हर कोई किसी दूसरे की भी पैसा देख सकता था, उसको कितना अर्निंग मिल रहा है, ये बिल्कुल क्लियर था। मैं किसी की भी अर्निंग देख सकता था और मेरी अर्निंग कोई और भी देख सकता था, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं रहता था। ये ट्रांसपेरेंसी तो खैर बहुत अच्छी थी, चीज थी कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखी गई थी सैलरी में, सैलरी के अलावा जो चीजें निर्धारित होती थी। और यहां पर बात करते हैं कि पैसा की, तो पैसा बहुत देते थे अनअकैडमी वाले, कम नहीं दिया था, बहुत पैसा दिया था, लेकिन तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। यहां मुझे ऐसा लगता था कि जो किसी भी तरह से, मतलब रियल टैलेंट, मुझे लगता था कि रियल टैलेंट तो छिप जाता था, रियल कंटेंट की वो वैल्यू नहीं मिलती थी। मैं ऐसे लोगों के नाम बता सकता हूं जो मेरे लिए आज भी बहुत सम्मानीय हैं, ठीक है, कोटा की बहुत अच्छी फैकल्टी जिनका मैं आज भी बहुत सम्मान करता हूं, मेरे सीनियर टीचर्स हैं। और आपने सुना ही होगा, पूरा वाइब्रेंट कोटा या बहुत बड़े बड़े संस्थान भी अनअकैडमी में पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके थे। तो उन लोगों का भी जो वॉचिंग आवर होता था, उनसे कहीं ज्यादा इस लेवल पर वॉचिंग आवर हो जाता था कि जो रियल कंटेंट की जगह बस उसको किसी भी तरह से बच्चों को इंटरेस्ट बनाने के लिए काम करते थे। ये मैं ऑनेस्टली, जो मेरे दिल की आवाज है, वो बताना चाह रहा हूं। और मुझे लगता है कि इसमें मैं उतना फिट नहीं रहता हूं। मैं सीधा कंटेंट पे बात करता हूं। मेरा काम बस ये होता है कि मैंने भी देखो बहुत अच्छी रैंक दी है, टॉप रैंक्स दी हैं नीट में, जेई में, और 17 साल हो गए मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। तो ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। मुझे तो बस इस बात से केवल एक संतुष्टि रहती है कि हाँ, बच्चा पढ़ने आया है, उसको रियल कंटेंट मिलना चाहिए। क्योंकि हकीकत ये है कि लाखों बच्चों की भीड़ होती है। अब ये जो बिजनेस करना बड़ी अच्छी बात है भाई, हर कोई बिजनेस करता है, लेकिन इसका रूप ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाखों बच्चों की भीड़ होती है, उसमें कुछ हजार बच्चे ही ऐसे होते हैं जो एक अच्छे कंटेंट की समझ रखते हैं, बाकी तो लोग बिजनेस चला रहे हैं लाखों लोगों पर। अब बाकी हो क्या रहा है, मैं किसी संस्थान पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं केवल इतना बोलना चाह रहा हूं कि लाखों लोगों से तय नहीं हो जाता है कि रियल कंटेंट क्या है। तय उस बात से होता है जो आपके अंदर फील आता है, कि उसको पढ़ के आपको समझ आता है कि हाँ, अब हमारा जेई या नीट का सपना साकार किया जा सकता है। तो मैंने अपनी वजह बता दी, लेकिन फिलहाल मैं प्रोमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपके सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हूं, प्रतिबद्ध हूं। और अगर आप असंध करनाल डिस्ट्रिक्ट के आसपास कहीं रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक रियल में कॉन्सेप्ट फील करते हुए कंटेंट मिले, आपको अगर अपने सपने को साकार करने के लिए
अगर आपको कोई ऐसी फैकल्टी टीम की तलाश है तो आप प्रोमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार विजिट जरूर करें। अगर आप करनाल डिस्ट्रिक्ट, असंध या इससे आसपास के एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं, आप थोड़ा दूरी पर हैं, तो भी हम आपकी सपोर्ट करेंगे और ये फ्री सपोर्ट होगी। आप यहां पर YouTube पर अपने डाउट वाले टॉपिक लिख सकते हैं, हम उसकी क्लासेज आपको बना कर देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग, लगातार मिलते रहेंगे। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऐसी अपने करियर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो। आगे आपको कुछ क्लासेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेज चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की कोई भी कंटेंट क्लास आपको, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास हो तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच।